घर जाकर बोली, शोभा चाची, राधिका घर है क्या? वो मेरी माँ ने राधिका के लिए हर बार की तरह हलवा बनाया है और माँ बोल रही है पहले वो हलवा राधिका को देंगी, उसके बाद ही मुझे देंगी। अब राधिका को बोलो ना जल्दी से हलवा ले ले ताकि उसके बाद मुझे भी मिल जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आता मेरी माँ की सगी बेटी मैं हूँ या राधिका। उसकी आवाज सुनकर राधिका की माँ बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। शोभा के पीछे पीछे राधिका की दादी कमला भी बाहर आ गई। अरे बिटिया, राधिका तो तेरे साथ ही गई थी ना, अब उसको काहे घर ढूंढने आ गई? हम तो कब से उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 बार तो मैं तुम्हारे घर देखकर आ गई। तुम्हारी माँ ने भी यही बताया। दोनों सहेलियां साथ में हर दिन की तरह फूल तोड़ने गई हैं। माँ जी, राधिका चंपा के साथ नहीं है तो फिर कहाँ गई? और आप तो बता रही थी चंपा और राधिका साथ में फूल तोड़ने गई थी। ये चंपा की माँ ने आपसे बोला और चंपा राधिका को क्यों ढूंढने आई है यहाँ? मेरी माँ भी ना 1 नंबर की गवार है। उसको किसने बोला था इन लोगों के सामने सच बोलने को? कुछ और भी तो बोल सकती थी ना, पर नहीं, सावित्री नाम के साथ सावित्री बनने की भी कोशिश करती हैं। पर उसकी बेटी है ना चंपा, वो अपनी माँ को कभी कामयाब नहीं होने देगी। वो दांत भींच भींच कर अपनी माँ की अक्ल को कोस रही थी। तभी शोभा और कमला ने उसको ध्यान से देखा। उनको कुछ तो संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंपा, तू हमसे कुछ छुपा रही है। कुछ तो ऐसा है जो बताना चाहती है और बताना नहीं चाहती। वैसे तो हम जानते हैं तू अपनी सहेली के लिए एक मिसाल है। कभी उसकी बात किसी को नहीं बताएगी, परंतु हम भी तेरे अपने ही तो हैं। बताओ, क्या राधिका शिवांश से मिलने गई है? नहीं माँ जी, वो शिवांश से मिल नहीं सकती। आपको तो पता है उसने मेरी कसम खाई है, वो विवाह करने से पहले उससे नहीं मिलेगी। और मेरी बेटी अपनी माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाती। आप ये ख्याल दिल से निकाल दो। तो फिर गई कहाँ राधिका? शाम होने लगी है, मुझे चिंता हो रही है। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। अब तक एक सुकून था कि राधिका चंपा के साथ है, तो कोई चिंता की बात नहीं। चंपा अपनी जान पर खेल जाएगी, परंतु राधिका को कुछ नहीं होने देगी। अब चंपा सामने है तो राधिका कहाँ गई? चंपा न जाने कब से चुप थी। वो सोच ही रही थी क्या बोले इन लोगों को। फिर उसके दिल में मक्कारी आ गई। उसने उदास सा चेहरा बनाया, जैसे उसके दिल में बहुत दर्द उमड़ आया हो। क्यों इतना सोच रही है इन लोगों के बारे में? इनको जो बोल देगी वो मान लेंगे और इनके दुख में अब शामिल होने का समय है। उसने लंबी सांस खींची और बोली, दादी, शोभा चाची, क्या बताऊं, राधिका आज फूल तोड़ने गई जरूर थी मेरे साथ, परंतु बीच में ना मेरे पेट में दर्द हो गया। मैं घर आ गई, वो मुझे बोल रही थी जल्दी लौट आएगी, परंतु आई नहीं अभी तक। अब मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मुझे उसको अकेला छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बोल रही है बेटा तू उसको अकेला क्यों छोड़ के आई? तेरे पेट में दर्द था तो उसको भी साथ ले आती। माँ जी, चलिए ना, राधिका को ढूंढने चलते हैं। इतनी देर तो वो कभी नहीं लगाती। तू अकेले कहाँ जाएगी बहू? एक काम कर, शिवांश को बुला ले उसके घर से। उसको पता लगेगा ना, उसकी होने वाली पत्नी घर से गायब है और उसको किसी ने बताया भी नहीं, तो वो गुस्सा हो जाएगा। अब वो इस घर का होने वाला दामाद है, उसका भी पूरा हक है इस घर के सुख दुख में। हाँ माँ जी, आप घर पे ही रहना, मैं जा रही हूँ शिवांश को लेके। और राधिका घर लौट आए तो उसको भोजन करा देना। मेरी बेटी ना जाने कब से भूखी प्यासी होगी, दिन भर चुन चुन कर फूल तोड़ कर लाती है ताकि घर चल सके। आज फूल के साथ खुद भी नहीं लौटी। अब ऊपर वाला ही जाने कि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उसकी बेचैनी देखकर चंपा को बड़ा सुख मिला। फिर उसके दिल में शिवांश का ख्याल आया, क्योंकि अब शोभा चाची के कदम शिवांश के घर की ओर थे। चंपा भागकर उनके सामने आकर खड़ी